तो उसके रहने वाली जगह पर वो गई, जो एक कबाड़ बिल्डिंग थी। वहां उसने उसे खाना दिया और कपड़े भी, जिसके बाद दोनों खूब बातें करते हैं और साथ उसके बाद चिहिरो अपने घर की ओर निकल गई। पर आज उसने देखा कि वहां उसकी एक पुरानी दोस्त उसी का इंतजार कर रही है। उसको देखकर वो बहुत खुश हुई और अपने घर ले आई, जहां उसने बताया कि उसके पास भी और कोई काम नहीं है। जो कुछ भी पैसे उसने कमाए थे वो सब डूब गए। तब चिहिरो ने उसे सहारा दिया और कहा वो जब मर्जी चाहे यहाँ आ सकती है, क्योंकि वो अकेले रहती है। उसकी इन बातों से उसे काफी अच्छा महसूस हुआ। इसके बाद चिहिरो को हम समुद्र किनारे खड़ा देखते हैं। लेकिन ऐसा क्या अतीत है चिहिरो का जिसके कारण वो ऐसी बन गई। हालांकि खुश रहना तो अच्छी बात है, लेकिन उसको इतना खुश देख कभी कभी तो दूसरे भी अचंभित हो जाया करते हैं। इसी सवाल के लिए आज फिर ओकाजो बड़ी हिम्मत जुटाकर उसके पास आती है और पूछी कि मैंने तुम्हारी इतनी तस्वीर ली तुमसे बिना बताए, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं कहा? ये तो गलत बात है ना, ऐसे किसी की इजाजत के बिना उसकी तस्वीर खींचना। चिहिरो का जवाब सुन ओकाजा तो हैरान रह जाती है। उसने कहा कि अगर उसे ये करके खुशी मिली तो वो ऐसा करती रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों ने बहुत देर तक ही काफी साथ समय बिताया, जिससे कि ओकाजो को बहुत अच्छा लगता है। उसने आज कई बरसों के बाद ऐसा कुछ महसूस किया। घर आकर भी वो उन्हीं पलों को याद करके खुश होती है। उधर चिहिरो जब एक बार फिर से वो उस बूढ़े आदमी के लिए खाना लेकर पहुंचती है तो उसे वहां रास्ते में उसकी लाश मिलती है, जो देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। कई दिनों से बीमार होने के कारण आज उसका ये हशर हो गया। कोई आगे पीछे ना होने की वजह से उसने खुद ही अपने हाथों से उसे दफन कर दिया और घर आ गई। गाना गाते हुए खाने को खाने लगती है। कुछ इस तरह से उसकी जिंदगी चल रही है। अगले हफ्ते वो अपनी पुरानी दोस्त के साथ मेले में गई, जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने बॉस से हुई, जो उसे मिलकर बहुत खुश हुआ। दोनों की बातों से अंदाजा हो जाता है कि उनके बीच में रिश्ता कितना अच्छा रहा होगा। और हर दिन की तरह वो ओकाजो से मिला करती है और उसके साथ खाना पीना करती है। ऐसे एक दिन उसने ओकाजो से पूछ लिया कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, फिर भी तुम इतने कम खाने में भी कैसे खुश हो? तो उसने जवाब में कहा कि मैं घर में होती हूँ तो मेरे सामने बहुत सारा खाना होता है, पर उस टाइम मेरे माता पिता सिर्फ लड़ते झगड़ते रहते, मारपीट करते हैं, जैसे कि आज तक कभी भी उन खानों का स्वाद नहीं आया जो कि अभी तुम्हारे साथ बैठकर आ रहा है। ये सुनकर चिहिरो ने कहा कि हाँ सही कह रही हो, मेरे शरीर पर भी कुछ ऐसे घाव हैं, समय के साथ भर तो गए, लेकिन तकलीफ आज भी मुझे उतनी होती है। और यहाँ वो उसके सामने अपने अतीत का जिक्र करती है और बताती है कि वो पहले एक वैश्या हुआ करती थी। न जाने कितने मर्द आए और गए, पर किसी ने उसकी तकलीफ को नहीं समझा। फिर एक दिन एक आदमी आया, उसने एक सवाल किया, क्या मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से? क्या मैं सच में जो कर रही हूँ वो मेरे लिए सही है? मेरे पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था और उसके अगले दिन से मैंने वो काम छोड़ दिया, खुद को ऐसा बना लिया। अब बातों ही बातों में उसे एक नक्शा देते हुए बताती है कि तुमने इसके आखिरी पड़ाव पर एक खजाना मिलेगा जो तुम्हें एक अलग किस्म की खुशी प्रदान